तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कह रहा है बच्चे कि पी ए बाई बी इक्वल टू क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बाय कितना है, पी बी। इसका मीन्स क्या है कि पी ए गिवन बी हैज अकर्ड, बी अकर्ड। समझ में आ रहा है क्या? तो यहीं से हम क्या करते हैं, यहीं से हम ये जो बी है उसको लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, तो कितना हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना है, पी बी इंटू कितना है, पी ए बाई बी। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप देखो क्या क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अपने पास क्या है कि पी ए इंटरसेक्शन बी है, तो ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या बच्चे, मीन्स क्या, ए एंड बी। अपने को क्या है, ए एंड बी दोनों क्या है, साथ में होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्या कि अपने पास दो इवेंट को साथ में कराना है, एक साथ कराना है, तो हमने क्या किया, किसी एक इवेंट को हमने हमने किसी एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाल लिया, और फिर ये निकाल लिया कि यदि वो इवेंट हो गया है तो फिर दूसरे इवेंट का होने का प्रोबेबिलिटी। तो इससे क्या हो गया, क्या कि दोनों इवेंट क्या हो गया, साथ हो गया। आप देखो यार, यहाँ हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लिया, और फिर कितना, क्या कि यदि बी हो गया है तो ए का निकाल लिया। तो अपने पास क्या हो गया कि ए और बी फिर से दोनों क्या हो गया, साथ हो गया। तो यही अपना मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, इसके बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये क्या है, अपना मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोई बच्चा बोला सर आपने पहले बी का प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लिया, देन क्या किया आपने कि इफ बी हैज अकर्ड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड किया। तो हम क्यों ना ऐसा कर लेते हैं कि पहले ए को फाइंड कर ले, और यदि अपना ए हैज अकर्ड, यदि ए हो चुका है तो फिर बी को निकाल, बी का होने का प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ले। तो इस दोनों केस में भी ए और बी दोनों साइमल्टेनियसली हो गया है, साथ में हो गया है, और इस दोनों केस में भी ए और बी क्या हो गया है, साथ में हो गया है। तो यही हमारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ठीक है। यही कौन सा थ्योरम है बेटा, ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, थ्योरम। अब इसको क्या है, फिर से बताता हूँ, एक बार ऐसे कर रहे हैं कि अपने पास क्या है, कोई फर्स्ट इवेंट है एंड इंटरसेक्शन सेकेंड इवेंट, ठीक है। तो दोनों इवेंट को साथ में कराना है, तो मैं किसी इवेंट को पहले करा लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट इनटू, फिर क्या किया बच्चों कि यदि फर्स्ट इवेंट हो चुका है तो फिर सेकेंड इवेंट का होने का प्रोबेबिलिटी निकाल लिया। तो इससे क्या हो गया, फर्स्ट और सेकेंड दोनों साथ में हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है कि ए अर्न कंटेन 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल। एक अर्न है, वो कितना है, 10 ब्लैक है और 5 व्हाइट है, तो एक अर्न हम फॉर्म कर लेते हैं। इसमें कितना है, ये 10 ब्लैक है और कितना है, 5 व्हाइट बॉल। टू बॉल आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्थ, दो बॉल को ड्रॉ करना है, तो टू बॉल को क्या करना है बच्चे, ड्रॉ करना है। वन आफ्टर अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब रिप्लेसमेंट नहीं होने का मतलब क्या, एक बॉल निकाला और मैंने क्या किया, उसको रिप्लेस नहीं किया। अपने पास टोटल कितना बॉल है, 15 बॉल, यदि एक बॉल निकाल लिए तो अपने पास जो अर्न में अभी कितना बॉल बचा हुआ है, 14 बॉल बचा हुआ है। तो फिर जो दूसरा बॉल निकालेंगे वो टोटल नंबर ऑफ बॉल उसके लिए 14 ही होगा, ठीक है। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल आर ब्लैक, मतलब हमें क्या निकाल रहा है बच्चे कि दोनों बॉल ब्लैक हो, तो पहला बॉल भी ब्लैक हो और इंटरसेक्शन दूसरा बॉल भी क्या हो, ब्लैक। इसमें तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाते हैं कि हम क्या किए, पहला बॉल निकाले और ब्लैक हो गया, इनटू, अब क्या है कि यदि पहला बॉल ब्लैक आ गया तो फिर दूसरा बॉल ब्लैक आने का प्रोबेबिलिटी। आप ध्यान से समझना यार, फर्स्ट बॉल ब्लैक कैसे आएगा कि टोटल बॉल तो कितना है, टोटल बॉल है 15, तो टोटल बॉल है 15, तो क्या है, ये 15 आ गया, और उसमें ब्लैक बॉल कितना है 10, तो ये कितना हो गया 10/15। अब समझो बच्चों क्या है कि अब बात करें कि यदि फर्स्ट बॉल ब्लैक आ गया तो अब तो टोटल बॉल कितना बचा, अब टोटल बॉल बचा यार ओनली 14, और उसमें ब्लैक बॉल कितना बचा, अभी 10 था, एक बॉल तो हम लोगों ने बाहर कर लिया, उसको फिर से रिप्लेस नहीं किया, तो हमारे पास अब क्या बचा 9।
तो फिर से कितना हो जाएगा 9/40, यही आंसर होगा। यही अपना क्या है बच्चे, हाँ यही क्या है बच्चे अपना, हाँ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का एग्जाम्पल। कुछ कहना है बच्चे क्या? आप देखो यार, ए ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड, अपने पास क्या है कि एक तो ब्लैक डाइस रोल किया है और दूसरा क्या किया है, रेड डाइस रोल किया है। ठीक है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5। तो सबसे पहले क्या है कि आप ये समझो कि गिवन क्या है, जो गिवन है वो नीचे में रहता है। क्या गिवन क्या बोल रहा है कि जो ब्लैक डाई है वो रिजल्ट किस में कर रहा है, 5 में। और हमें किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9, सम ग्रेटर देन 9, ये इसका आंसर निकालना है। तो हम क्या करते हैं, सम ग्रेटर देन 9 को इवेंट ए बोल लेते हैं। ब्लैक डाई को, ब्लैक डाई को हम क्या, ब्लैक डाई का रिजल्ट करेगा 5, इसको बी बोल लेते हैं। यदि हम सैंपल स्पेस की बात करें तो सैंपल स्पेस में टोटल कितने हो गए, 36 सैंपल पॉइंट होंगे, सैंपल पॉइंट होंगे टोटल 36। अब हम बात करते हैं इवेंट ए में क्या क्या है। मुझे सम क्या चाहिए, सम चाहिए 9, सम ग्रेटर देन 9 चाहिए। मतलब सम ग्रेटर देन 9 मतलब क्या, 10 मिल जाए तो भी सही, 11 मिल जाए तो भी सही, 12 मिल जाए तो भी सही, ग्रेटर देन 9 चाहिए। तो 10 कैसे कैसे होगा बच्चों, 10 कैसे कैसे फॉर्म करेगा, आप ध्यान से सुनना। 10 कैसे कैसे फॉर्म करेगा, क्या कि अपने पास क्या हो जाए, 5 और 5, और कितना करेगा यार, 6 4, और कितना है 4, और कितना है 6, और कुछ करेगा क्या, और कुछ करेगा कोई बताओ, और नहीं किसी सर। तरीके से ठीक है। 11 कैसे फॉर्म करेगा, अपने पास 6 और 5, और कितना होगा 5 और 6, और 12 कैसे फॉर्म करेगा, 6 और 6। तो ये जो अपने पास, पेन चेंज कर लेते हैं, तो ये और ये अपना क्या हो गया, ए इवेंट हो गया। अब यदि हम बी की बात करते हैं तो बी में क्या है, ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। तो हम क्या कर लेते हैं, ब्लैक अपना 5 को लेते हैं, पहले ब्लैक, हम ऐसे ऑर्डर कर लेते हैं कि पहले ब्लैक आया और फिर उसके बाद क्या आया, रेड आया। ठीक है, तो 5 है तो कितना हो जाएगा, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, और कितना है 5 5, और कितना है 5 और 6। आप देखो यार, मुझे क्या निकालना है, ये निकालना है। तो एक्चुअल में क्या निकालना है, पी ए बाय बी निकालना है। तो हमें पता है ये कितना है, पी ए इंटरसेक्शन बी बाय कितना, पी बी। पी बी का वैल्यू कितना है, जो बी इवेंट का वैल्यू कितना है, इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 एलिमेंट है। और टोटल सैंपल पॉइंट में कितने, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, 36। तो 6/36। अब ए और बी का इंटरसेक्शन मतलब इसका और इसका कॉमन चाहिए, कौन कौन सा कॉमन है। यदि हम बात करें ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, तो 5,5 यहाँ भी है और 5,5 यहाँ भी है, तो ये 5 और 5 हो गया। ठीक है बच्चे, अब देखो बच्चे, 5 5 और 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि 5 और 1 यहाँ है नहीं। 5 2 भी नहीं हो सकता, 5 3 भी नहीं हो सकता, 5 4 5 5 और 5 6 हो सकता है। तो 5 और 6, 5 और 6 कैसे यार, ये 5 और ये 5 5, और यहाँ क्या है, यहाँ है अपना 5 5, और कितना है 5 और 6। तो इसमें कितने एलिमेंट कॉमन है, 2। तो कितना हो गया बच्चे, 2/36। ये 36 36 कैंसर, ये कितना है 3 टाइम्स कैंसर, आंसर भी कितना 1/3। समझ में आ रहा है बच्चों, हेलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं बच्चों। अपने पास क्या है, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई। हम क्या किए, एक डाई को थ्रो किए। इफ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, यदि 3 का मल्टीपल, तो मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन सा है, यदि मैं बात करूं मल्टीपल ऑफ 3 की, तो अपने पास 3 में कौन कौन सा है, 3 है,
6 है। कम सर थ्रो, इसमें क्या है, डाइस को हम अगेन थ्रो करेंगे, डाइस थ्रो अगेन, ठीक है। एंड इफ एनी अदर नंबर कॉस्ट टॉस ए क्वाइन, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। सबसे पहले तो क्वेश्चन देखो आपको क्या है, सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं बच्चे, क्या कि अपने पास सैंपल स्पेस में क्या क्या होगा। सैंपल स्पेस में क्या क्या होगा बच्चे, कि यदि 3, आप देखना यार, यदि 3 आया या 6 आया तो हम डाइस को फिर से करेंगे, हम डाइस को क्या करेंगे, फिर से रोल करेंगे। तो यदि 3 आया तो डाइस को रोल किया तो हो सकता है 1 आया, या तो हो सकता है 2 आया, हो सकता है कितना आया 3 आया, हो सकता है कितना आया 4 आया। ये ऐसे ही बता रहा हूँ मैं, 3 5 आ सकता है, और या क्या आ सकता है 6 आ सकता है, या क्या है बच्चों, अपने पास 6 आया तो भी डाइस को रोल करेंगे तो 6 1 आ सकता है, 6 2 आ सकता है, 6 3 आ सकता है, 6 4 आ सकता है, और कितना है 6 5 आ सकता है, और कितना है 6 6 आ सकता है। लेकिन इसके अलावा 3 और 6 के अलावा कुछ और आए, ठीक है, मान लेते हैं 1 आया, तो 1 आया तो फिर हम क्वाइन को टॉस करेंगे, मतलब 1 आया तो हम क्या, या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा टेल आएगा। यदि 2 आया तो फिर भी क्वाइन को टॉस करेंगे, हेड आएगा या टेल आएगा। 3 तो 3 ऐसा ही, 4 आएगा तो भी है, क्वाइन को टॉस करेंगे, एच आएगा या टेल आएगा, और यदि 5 आएगा तो भी हेड आएगा और टेल आएगा। ये सब तो ऐसे ही बताया, ये तो आपको समझना चाहिए कि ये सब चीजें तो कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। Find the conditional probability of the event the coin show tell given that at least one die show 3। आप देखो यार क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले देख लेते हैं, हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है कि और हमें क्या निकालना है, द क्वाइन शो टेल, क्वाइन शो टेल। आप ध्यान से सुनो यार, इसको हम बोल देते हैं, ये अपना इसको नेम दे देते हैं इवेंट ए है, इसको नेम दे देते हैं इवेंट बी, ठीक है। मतलब क्या, मुझे पी ए बाय बी निकालना है। तो सबसे पहले यार मैं इवेंट ए तो बता दूं, इवेंट ए क्या है। इवेंट ए में क्या कह रहा है, क्वाइन शो टेल, क्वाइन अपना क्या है, टेल शो करना चाहिए। तो टेल कहाँ कहाँ है, यहाँ टेल है, यहाँ टेल है, यहाँ टेल है, और यहाँ टेल है। तो ए में कौन कौन सा है, 1 का टेल, और अपने पास क्या है 2 का टेल, 4 का टेल, और क्या है 5 का टेल। क्वाइन अपना टेल शो किया है। अब क्या है बी इवेंट, बी इवेंट में क्या क्या है, बी इवेंट में एटलीस्ट 1 डाई शो 3, कम से कम एक डाई 3 शो करे। तो आप देखो यार, यहाँ भी एक शो कर रहा है, यहाँ भी, यहाँ दोनों शो कर रहा है, कम से कम एक कर रहा है, यहाँ तो दोनों कर रहा है, ये भी फेवरेबल है, ये और ये फेवरेबल है। और यहाँ देखो, यहाँ कोई भी 3 नहीं है, यहाँ कोई भी 3 नहीं है, यहाँ कोई भी 3 नहीं है। अच्छा, यहाँ एक 3 है तो ये भी फेवरेबल है, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, और यहाँ भी कोई 3 नहीं है। तो अपने पास क्या क्या आएंगे, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, और अपने पास एक और है, कौन सा यार 6 और 3। तो ये पी ए बाई बी क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बाय कितना पी बी। तो सबसे पहले बी का हम प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं, बी में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और टोटल टोटल सैंपल स्पेस में कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 कितना 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, तो 7 बाय कितना 20। अब ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है क्या, ए और बी में कुछ कॉमन है क्या बच्चों। नहीं सर। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 0 बाय कितना 20, आंसर क्या है 0। आशा करते हैं आंसर सही होगा। ओके है क्या, समझ में आ रहा है बच्चों।
आंसर एक बार मैच करोगे क्या? हाँ, एग्जाम्पल 12 देखते हैं बच्चों, एग्जाम्पल 12 देखते हैं। क्या है बच्चे? 3 coins are tossed simultaneously. Consider the event E. अपने इवेंट E, 3 heads और 3 tails come. F at least 2 head और G at most 2 head. One of the pair E और F, E, G और which are independent और which are dependent. आप देखो बच्चे क्या बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। अपने पास सबसे पहले यार हमने 3 कॉइन को टॉस किया, तो सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। ये सब तो आपको आता होगा। एच 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 टी, और टी अपना पोजीशन चेंज करेगा, एच टी एच, और कितना होगा? टी एच एच। देन क्या होगा बच्चे? एच टी टी, और यहाँ एच अपना पोजीशन चेंज करेगा, टी एच टी, और कितना बच्चे? टी टी एच, और क्या है? टी टी टी। ठीक है, उसमें इवेंट ई क्या बोल रहा है बच्चे? इवेंट ई बोल रहा है कि 3 हेड, या तो 3 हेड्स आ जाए या तो 3 टेल। तो 3 हेड्स का मतलब क्या? एच 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 आ जाए, या 3 टेल आ जाए, टी 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 आ जाए। एफ क्या कह रहा है? एफ कह रहा है एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड आ जाए। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या? एग्जैक्टली 2 हेड भी अपना फेवरेबल है, और एग्जैक्टली 3 हेड भी फेवरेबल। तो अपने पास क्या होगा? एच एच एच। 2 हेड वाला कंडीशन कौन कौन सा है? एच टी एच, टी एच एच, और ये एच एच टी। तो ये कितना होगा? एच एच टी, एच टी एच, और टी एच एच। और एफ जो है बच्चों, एटमोस्ट 2 हेड, अधिक से अधिक 2 हेड आना चाहिए। तो इसमें क्या है? एग्जैक्टली 0 हेड भी, 0 हेड भी सही है, एग्जैक्टली 1 हेड भी सही है, एग्जैक्टली 2 हेड भी सही है। तो 0 हेड मतलब क्या? कोई भी हेड नहीं आए तो क्या हो जाएगा? टेल टेल टेल। तो 1 हेड वाले कंडीशन कौन सा? ये वाले, ये तीनों हो जाएंगे। तो एच टी टी, अपने पास क्या है? टी एच टी और टी टी एच। और अपने पास एग्जैक्टली 2 हेड वाले कंडीशन कौन से होंगे? ये वाला एच एच टी, एच टी एच, और टी एच एच। समझ में आ रहा होगा बच्चे? बहुत गंदा कर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग की आंखें बहुत शार्प है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ पाओगे। अब मुझे बताना है कि कौन कौन सा पेयर इंडिपेंडेंट। यदि हम बात करें ई और एफ के बारे में, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं। ई और एफ का इंटरसेक्शन, ई ये है और एफ का इंटरसेक्शन कुछ नहीं, इंटरसेक्शन बस ये है। इसमें क्या हो जाएगा? एच एच एच। तो आप देखो यार, अपने पास क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपने पास पी ई इंटरसेक्शन एफ का प्रोबेबिलिटी कितना। इसमें तो एक ही एलिमेंट है 1, और सैंपल स्पेस में टोटल कितने एलिमेंट है? 8, तो ये 1/8 हो जाएगा। अब ये हम यहाँ कर लेते हैं कि पी ई इंटू पी एफ फाइंड कर लेते हैं। तो बच्चों पीई कितना होगा? पीई कितना है? 2, तो 2/8 इंटू पी एफ कितना है? 1 2 3 4, तो 4/8। ये कितना है बच्चे? ये 2 से कितना टाइम्स में? 4 टाइम्स में। ये 4 से 4 कैंसर, ये कितना? 1/8। तो आप देखो यार, पीई इंटू पी एफ भी 1/8 के इक्वल, पी इंटरसेक्शन एफ। हेंस अपने पास क्या है? पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू क्या है बच्चे? पी ई इंटू कितना है? पी एफ है। तो यहां से कह सकते हैं हेंस ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। ओके है क्या? हेलो, यस सर। एक्सरसाइज का 10 कर रहे हैं बच्चों। 10 क्या है? इवेंट ए एंड बी आर सच दैट पी ए 1/2, पी बी 7/12, पी नॉट ए और नॉट बी इक्वल टू 1/, स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो एम क्या होना चाहिए कि यदि किसी को इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है तो बस जस्ट हम लोग ये प्रूफ कर दें कि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाए? पी ए इंटू क्या हो जाए बच्चे? पी बी। ये हमारा एम हो। तो आप देखो यार, नॉट ए और नॉट बी है, तो मीन्स क्या है बच्चे? आप यहाँ से ध्यान सुनो यार,
थोड़ा स्पेस मिलता तो यहाँ लिखते हैं कि अपने पास P नॉट ए मीन्स क्या, ए बार और है बीच में, और मतलब क्या यूनियन, और ये बी बार इक्वल टू कितना है, ये कितना हो जाएगा बच्चे, ए बार है तो हम इसका होल बार कर सकते हैं, ए और बी ये होल बार, बस ये जो यूनियन है इसको हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, और होल बार को हम क्या कर सकते हैं यार, 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी में कर सकते हैं। इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 1/4, तो यहाँ से क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4 उधर गया तो 1 माइनस 1/4, दैट विल बी 3/4। ओके, अब हम लोग देखते हैं यार पी ए इंटू पी बी का वैल्यू, तो पी ए विल बी 1/2 एंड पी बी विल बी 7/12 एंड प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 7/24। इज पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी, यदि है ऐसा क्या, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, हेंस ये जो है अपना ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट नहीं, ये क्या है बच्चे, डिपेंडेंट। ओके, आप देखना यार, अब हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जेई के लिए खासकर काफी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा क्या है कि बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है बच्चे, यदि इससे क्वेश्चंस आएंगे तो 4 और 5 नंबर के क्वेश्चंस ही आएंगे, ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और जेई के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग करते हैं, अपने पास क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ठीक है, इसको हम लोग यार शॉर्ट में बोल सकते हैं टीपीटी। आप देखो यार, इसका स्टेटमेंट लिख रहे हैं हम लोग, क्या बोल रहा है बच्चे, लेट E1 E2 E3 En are mutually exclusive and mutually exhaustive event. Let event E let event E is defined over E1 E2 and En। ध्यान से सुनना बच्चे, मैं क्या कह रहा हूँ, अपने पास क्या है, ये जो अपने पास क्या है बच्चे, ये जो E1 E2 E3 एंड डैश 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 En, ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है बच्चे, पता है क्या आपको, एक्सक्लूसिव का मीन्स क्या होता है, बताओगे कुछ, क्या क्या है इसमें, नो कॉमन सैंपल नो पॉइंट, कॉमन इंटरसेक्शन। नो कॉमन इंटरसेक्शन, या हम प्रोबेबिलिटी के केस में बात करते हैं तो कोई भी सैंपल पॉइंट कॉमन नहीं। और एग्जॉस्टिव की बात करोगे तो एग्जॉस्टिव क्या है, गिव्स होल सैंपल स्पेस, पूरा सैंपल स्पेस क्या करे, हमें मिल जाए बच्चे, समझ में आ रहा है क्या। और हमने क्या किया, एक इवेंट ई डिफाइन किया जो E1 E2 En इसके सारे के मतलब इसी के ऊपर है, तो इसी के साथ हो रहा है, इसी पाथ से हो रहा है, अभी मैं बातें करूंगा ये पाथ क्या है। अच्छा, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, ये क्या है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंट पाथ, डिफरेंट और मल्टीपल पाथ, ये जो मल्टीपल पाथ का जो क्वेश्चंस है उसको हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको सारी बात बताऊंगा। तो सबसे पहले अपने पास क्या है कि मैं एक वेन डायग्राम क्रिएट करता हूं।
अब देखो वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ध्यान से सुनना बच्चे, कि जो E1 है, E2 है, E3 है, डैश 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 En है, उसमें कुछ कॉमन भी ना हो, उसमें कुछ कॉमन ना हो। दूसरा, सबको हम लोग मिला दे तो पूरा पूरा क्या हो जाए, सबको यदि हम लोग मिला दे तो पूरा पूरा सैंपल स्पेस क्रिएट हो जाए। एग्जॉस्टिव का मीन्स है पूरा पूरा सैंपल स्पेस क्रिएट हो जाए। और जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डेट मीन्स क्या है कि नो एनी कॉमन सैंपल पॉइंट, उन सब में कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। मानो एक एग्जांपल लेते हैं कि यदि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो मतलब क्या, एक के ऊपर एक कुछ एरिया कुछ रीजन क्या करेगा, वेन डायग्राम में ओवरलैप करेगा। ये कब, जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। लेकिन यदि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, लेकिन यदि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो कोई भी एक दूसरे का कोई भी रीजन को क्या करेगा, ओवरलैप नहीं करेगा। तो मीन्स क्या, E1 E2 E3 और En का कोई भी रीजन एक दूसरे पे ना तो ओवरलैप करेगा, और दूसरा सबको यदि ऐड कर देंगे तो हमें एग्जॉस्टिव इवेंट मिल जाएगा। तो फॉर्म कर रहे हैं, कैसे फॉर्म कर रहे हैं कि ये अपना E1 इवेंट है, ये अपना क्या है बच्चे, E2 इवेंट है, ये अपना E3 इवेंट है, और डैश 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 ये अपना ER इवेंट है, और लास्ट में कितना है, डैश 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 ये अपना En इवेंट। कोई भी कॉमन और एरिया ओवरलैप नहीं किया है। और दूसरा E1 E2 E3 En को सबको ऐड करके पूरा पूरा आपको क्या किया है, सैंपल स्पेस को कवर कर लिया। नेक्स्ट हम लोग क्या कहें कि अपने पास एक इवेंट E डिफाइन किया कि E1 E2 E3 के ओवर डिफाइन किया। मींस क्या, इसको डिफरेंट पेन से बना रहे हैं, आप समझो क्या है। अपने पास एक जो है क्या है, इवेंट E जो है वो एक डिफाइन किया है जो इसके ओवर है, ये क्या है, इवेंट E। ओके है क्या बच्चे, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं कि मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ E फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E कैसे होगा बच्चे, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E कैसे होगा कि E का E और E1 का कुछ कॉमन एरिया ये वाला होगा, इसको ऐड करेंगे। E3 और E का कुछ कॉमन एरिया ये वाला होगा, उसको ऐड करेंगे। E2 का कॉमन एरिया कुछ होगा, इसको ऐड करेंगे। इसको डिफरेंट पेन से लेते हैं। अपने पास क्या है, अपने पास E2 और ये जो कैपिटल E है, E और E2 का कुछ एरिया कॉमन होगा, मतलब E इवेंट का होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो E1 के थ्रू भी होगा, E2 के भी थ्रू होगा, E3 के भी थ्रू होगा, और E4 के भी थ्रू होगा, और डैश 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 क्या यार, ER के भी थ्रू होगा, और EN के भी थ्रू होगा। समझ में आ रहा है बच्चों क्या कहना चाह रहा हूं। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E है वो कैसे करेंगे, क्या कि हम क्या करेंगे, क्या कि वो क्या है बच्चों, अपने पास E1 के थ्रू होगा तो कितना है, E1 इंटरसेक्शन E। ये E1 रीजन है बच्चों, ये अपना E1 रीजन है, तो E का क्या होगा, ये वाला रीजन का कैसे निकालेंगे, E और E1 का इंटरसेक्शन प्लस कितना P E2 इंटरसेक्शन क्या E प्लस डैश 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 कितना P ER का इंटरसेक्शन किसके साथ, E के साथ, और प्लस डैश 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 ये कितना है P EN का इंटरसेक्शन किसके साथ, E के साथ। ओके है बच्चों क्या, हेलो, यस सर। समझ में आ रहा होगा, वेरी गुड यार। तो आप देखो बच्चे, कहने का मात मीन्स क्या है कि इसको हम ऐसे समझते हैं, इसको हम ऐसे समझते हैं बच्चों, क्या है कि इसको हम पाथ फर्स्ट बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं, पाथ फर्स्ट। इसको हम लोग पाथ सेकेंड बोल लेते हैं। इसको हम लोग क्या बोल लेते हैं, पाथ थर्ड। इसको क्या बोल लेते हैं, पाथ RX। और पाथ कितना बच्चे, एन जो भी है। तो आप ये जो इवेंट E जो है, इवेंट E पाथ फर्स्ट के थ्रू भी कुछ होगा, पाथ सेकेंड के थ्रू भी होगा, पाथ थर्ड के भी थ्रू होगा, पाथ फोर्थ के भी, फिफ्थ के भी, nth के भी,
सारे पाथ के थ्रू होगा। तो जो इवेंट ई है वो मल्टीपल पाथ के थ्रू, इवेंट ई का जो होने का प्रोबेबिलिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट पाथ के थ्रू हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बच्चे? ठीक है, तो हम लोग क्या है कि हम क्या किए कि इवेंट ई का इंटरसेक्शन ले लिए पाथ फर्स्ट के साथ, पाथ सेकंड के साथ, पाथ थर्ड के साथ एंड डैश 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 लिया। ठीक है, अच्छा अब हम क्या है यार, अब हमारे पास हमने पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। क्या पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम? कि यदि ए एंड बी को साथ में हमें कराना है तो हम किसी एक का प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लिए एंड देन ये फाइंड कर लिए कि यदि इफ ए हैज अकर्ड देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हम क्या फाइंड कर लिए कि इफ ए हैज अकर्ड देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये कहां से, ये हमारा क्या है, बाय मल्टीप्लिकेशन रूल से है या मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहां से क्या है कि हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कर लिया और देन इफ E1 हैज अकर्ड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कर लिया, निकाल लिया and then if E2 has occurred then probability of E and dash 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 probability of ER find कर लिया and probability of E by कितना है ER and dash 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 probability of EN find कर लिया और if EN path has chosen। ठीक है बच्चे, आप समझो यार ये वाला को। अच्छा इसको मैं लैंग्वेज में लिखता हूँ तो कैसे लिख रहा हूँ लैंग्वेज में, आप ध्यान से समझना यार कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पाथ फर्स्ट और इफ path first is chosen then probability of E plus probability of path second and if path second is chosen then probability of E and dash 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 या probability of path n and if path n is chosen probability of E। समझ में आ रहा है बच्चे क्या? हेलो हेलो, Yes, sir. ये हमारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ये हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम टीपीटी है। क्या है कि यदि कोई भी इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी वो डिफरेंट पाथ से हो। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि मान लो एक बॉक्स में अपने पास 5 रेड बॉल है एंड 3 ब्लैक बॉल है। तो मुझे क्या है बच्चे, मुझे ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो ब्लैक बॉल कितना होगा, टोटल अपना क्या है 3 by 5 + 3 दैट विल बी क्या 8। लेकिन अब क्या है, मल्टीपल पाथ का क्वेश्चन है। मींस क्या, ये 5 रेड है, यहाँ 3 ब्लैक है बॉक्स ए में, बॉक्स बी में 2 रेड है एंड 4 ब्लैक बॉल है एंड अपने पास ये कितना है 7 रेड बॉल है 3 ब्लैक बॉल है, बी और सी। अब मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। तो जो ब्लैक बॉल है वो ए से भी आ सकता है, बी से भी आ सकता है एंड सी से भी आ सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट पाथ से आ सकता है। ये पाथ फर्स्ट है, ये पाथ सेकंड है। तो मल्टीपल पाथ के जो क्वेश्चंस हैं वो हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से करें। समझ में आ रहा है क्या? तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या है, कुछ नहीं है, सिंपली हम इसको करेंगे, इसको याद रखेंगे कि किसी इवेंट ई का प्रोबेबिलिटी इफ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, तो यदि वो मल्टीपल पाथ से हो रहा है तो सबसे पहले उस पाथ का प्रोबेबिलिटी, इस पाथ का प्रोबेबिलिटी, और इफ दैट पाथ इज चोजन देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस नेक्स्ट पाथ का प्रोबेबिलिटी, देन इफ दैट पाथ इज चोजन देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड सो ऑन। कुछ दिक्कत है क्या बच्चे? हेलो, No, ठीक sir. है, इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं अच्छे से। आप देखो यार, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ और इसको मैं क्लियर करता हूँ। एक क्वेश्चन क्या है बच्चे, अब देखो यार, सबसे पहला एग्जांपल है, क्या है कि अपने पास क्या है, ध्यान से सुनना। लेट ए डाइस इज रोल if even number comes out then box A is selected if one
5 comes, then box B is selected, and if and else box C is selected. Box A has 5 red and 7 green ball. Box B has 3 red and 12 green ball. Box C has स्टार्ट करते हैं. Box C has 7 red and 4 green ball. If one ball is selected, then find probability that it is a green ball. आप समझना यार, ये क्वेश्चंस को समझो थोड़ा. ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इसका मैं सॉल्यूशंस कर रहा हूँ. आप बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है. मैं आपको थोड़ा चीजें भी बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या चीजें माइंड में रखना है, और क्या क्या चीजें माइंड में रख के क्या क्या वैल्यूज को हमें ढूंढना है. तो जो वैल्यूज हमें मिल जाएगा तो उससे सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, तो आप देखो यार क्या कह रहा है कि एक डाइस को रोल किया. सबसे पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं. आप आवाज आ रही है बच्ची? हेलो हेलो. Yes, sir. ठीक है, हाँ. अब देखो बच्चों, ये अपने पास क्या है, ये बॉक्स ए है, ये बॉक्स बी है, और ये बॉक्स सी है. बॉक्स ए में 5 रेड है एंड 7 ग्रीन बॉल. 3 रेड है एंड 12 ग्रीन बॉल है, एंड 7 रेड है और 4 ग्रीन बॉल. अपने पास क्या है, ए बॉल कब सेलेक्ट होगा, जब इवन नंबर कम्स होगा. इवन नंबर मीन्स क्या कि 2, 4 और कितना 6. तो अपने पास क्या है, अच्छा इसको मैंने नेम दे दिया, ये इवन इवेंट है. इसको नेम दे दिया, ये इवन है. ये कितना है, E2 है, और ये बोल दिया बेटा E3. तो ये बॉक्स ए कब सेलेक्टेड होगा, जब P इवन. ये कब होगा कि जब 3/6 प्रोबेबिलिटी. इवन का सेलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी कितना, 3/6. E2 का प्रोबेबिलिटी कितना, क्या कह रहा है, 1 और 5 आना है. तो टोटल अपने पास क्या है, टोटल है 6. उसमें 6 है क्योंकि डाइस को रोल किया तो टोटल 6 है. उसमें 2 आना है, तो 2/6. एंड एल्स बच कितना गया, यहाँ 2, 4, 6 यहाँ आ गया, 1 और 5 यहाँ आ गया. बस हमारे पास एक बच गया, कौन सा यार, 3 बच गया. तो एल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना हो जाएगा, 1/6. समझ में आ रहा है क्या बच्चे? अब देखो यार, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बच्चे ग्रीन बॉल. तो इसको मान लेते हैं ये इवेंट ई है. ये सिंपली इवेंट क्या है, ई. ठीक है, सिंपली इवेंट ई है. अब क्या है कि यदि अपने पास, ध्यान से समझना यार, यदि बॉक्स ए सेलेक्ट होगा, मीन्स क्या कि हमने डाइस को रोल किया और 2, 4, 6 में कुछ आ गया, तो बॉक्स जो ग्रीन बॉल आएगा वो बॉक्स ए से आएगा. यदि 1 और 5 में कुछ आ गया तो बॉक्स बी से आएगा. एंड यदि 3 आ गया तो बॉक्स सी से आएगा. तो इफ यदि इवन सेलेक्ट हो चुका है, यदि इवन मीन्स कैसे कर लेते हैं कि यदि इवन सेलेक्ट हो गया है तो अपने पास कितना है, ग्रीन बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल कितना है, ग्रीन बॉल है 7 और टोटल बॉल है 7 + 5 कितना, 12. यदि E2 इवेंट सेलेक्ट हो गया, E2 मींस क्या, पाथ सेकंड सेलेक्ट हो गया. इसको पाथ से समझेंगे, इजी समझेंगे, पाथ से समझेंगे तो इजी होगा. अभी हम थोड़ा इसको मैथमेटिकल टर्म्स दे रहे हैं. तो आप देखो यार, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 सेलेक्ट हो गया तो फिर ग्रीन बॉल E का होने का प्रोबेबिलिटी, या ये ग्रीन बस कुछ नहीं है, E ही है. E का होने का प्रोबेबिलिटी, ग्रीन यहाँ कितना है 12,
बाय टोटल कितना है 12 प्लस 3, दैट विल बी कितना 15। एंड इफ बॉक्स सी इज सेलेक्टेड, मींस कि बॉक्स सी सेलेक्टेड मींस क्या, इवेंट E3 इज सेलेक्टेड, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, ग्रीन मींस क्या ई इवेंट, ये कितना होगा 4 और 7 प्लस 4 कितना हो गया बच्चे 11। ठीक है, तो मुझे ग्रीन निकालना है। तो यहां से क्या है, हमने बताया है, हमने पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या होता है कि इक्वल टू क्या है, अपने पास याद करो फॉर्मूला। ठीक है, यदि नहीं याद है तो देखो, सॉरी सॉरी, हाँ, ये E1 into if E1 is selected then probability of E plus E2, and if E2 is selected then probability of E3, and if E3 is selected then probability of E। तो E1 का probability, E1 होने का probability कितना 3/6, और यदि E1 सेलेक्ट हो गया तो फिर ग्रीन या इवेंट ई होने का प्रोबेबिलिटी कितना 7/12 प्लस E2 का कितना 2/6, एंड इफ event E2 is selected then probability of E will be कितना 12/15 plus if 1/6 into 4 by कितना 11, that will be the answer। समझ में आ रहा है बच्चों? हेलो हेलो, समझ में आया बच्चों? तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पाथ फर्स्ट, एंड यदि पाथ फर्स्ट सेलेक्ट हो गया है तो ग्रीन बॉल आने का प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पाथ सेकंड, और यदि पाथ सेकंड हो गया है, अच्छा ये अपना, इसको हम बोल देते हैं ये पाथ फर्स्ट है, ये अपना पाथ सेकंड है, ये अपना पाथ थर्ड है, पाथ सेकंड। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ पाथ सेकंड सेलेक्ट हो गया है तो फिर ग्रीन आने का प्रोबेबिलिटी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पाथ थर्ड इनटू इफ पाथ थर्ड इज सेलेक्टेड देन ग्रीन बॉल आने का प्रोबेबिलिटी। तो ये अपना आंसर है। ये क्या है, मल्टीपल पाथ, ग्रीन बॉल जो आ रहा है वो मल्टीपल पाथ से आ रहा है। तो अपने पास क्या है, किसी क्वेश्चंस में बच्चे थ्री पास होंगे, थ्री पास होंगे, किसी क्वेश्चन में 4 पास होंगे, किसी क्वेश्चन में 2 पास होंगे। तो आपको ये सबसे पहले तो ये समझना है कि कितने पास का क्वेश्चन है, जो इवेंट ई हो रहा है वो कितने पास से हो रहा है। फिर आपको ये ढूंढना होगा कि यदि यदि आप 3 पाथ से हो रहा है तो आपके पास 6 क्वांटिटी होनी चाहिए, ये और ये और ये और ये, और कितना है ये। यदि ये 6 क्वांटिटी है तो अपने पास आराम से आंसर आ जाएगा। कुछ कहना है बच्चों क्या? हेलो, समझ में आ रहा है क्या? अपने पास क्या है, ध्यान से समझ आया। बॉक्स फर्स्ट कंटेंट 4, अपने पास क्या है, बॉक्स फर्स्ट हम बना लेते हैं। इस बार मैं मैथमेटिकल टर्म्स वगैरह यूज नहीं कर रहा हूँ। इसमें क्या है, 4 व्हाइट एंड 5 रेड बॉल आर देयर, एंड ये अपना फर्स्ट बॉल है, बॉक्स है सॉरी, एंड सेकेंड बॉक्स इसमें से 5 व्हाइट एंड 4 रेड बॉल, एंड बॉक्स थर्ड हैव, बॉक्स थर्ड हैव कितना है बच्चे, 4 व्हाइट एंड 4 रेड बॉल। तो सबसे पहले तो यहाँ से ये समझ में आया कि ये क्वेश्चन 3 पाथ का है। तो यदि 3 पाथ का है तो वी हैव टू फाइंड द 6 टर्म्स, एक 6 प्रोबेबिलिटी, एक यहाँ का, एक यहाँ, एक यहाँ, देन यहाँ, यहाँ और यहाँ। हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी 1 व्हाइट एंड 1 रेड बॉल। तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी कितना है कि 1 व्हाइट होना चाहिए एंड 1 रेड होना चाहिए। आप देखो यार, सबसे पहले बॉक्स फर्स्ट कब सेलेक्ट होगा, बॉक्स फर्स्ट कब सेलेक्ट होगा बच्चों? क्या डाइस को, पेयर ऑफ डाइस मतलब 2 डाइस को रोल किया, इफ टर्म्स ऑफ द डबलेट, तो अपने पास डबलेट का मतलब क्या है, 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड कितना 5 5 एंड 6 6।
तो टोटल तो 6 क्वांटिटी एंड सैंपल स्पेस में एलिमेंट कितना है 6/36, दैट विल बी कितना होगा 1/6। बॉक्स बी कब सेलेक्ट होगा, क्या किया बॉक्स बी कब सेलेक्ट होगा कि सम 5 आना चाहिए 5। तो 5 अपने पास सम 5 आने के लिए क्या क्या होगा, आप देखो 1 और 3, 1 और 3 है तो ऑब्वियस है, सॉरी 1 और 4, तो 4 और 1 भी होगा, 2 और 3, तो ये कितना होगा 3 और 2 भी होगा। और कोई पॉसिबिलिटीज है क्या बच्चे, यही 4, सम को 5 आना है तो यही 4 पॉसिबिलिटीज होंगे, और कोई तो मुझे तो नहीं लग रहा और कोई पॉसिबिलिटीज होगी। तो ये कितना है 4 बाय कितना 36, एल्स कितना बच गया, टोटल सैंपल पॉइंट है 36, उसमें 6 यहाँ 4 यहाँ, तो 10 चला गया, बचा कितना 26। तो ये कितना है 1/9, ये कितना है बच्चे 13 बाय कितना 18, 13/18। अब देखो बच्चों क्या है, अपने पास क्या है ध्यान है, बॉक्स फर्स्ट यदि सेलेक्ट हुआ है, बॉक्स फर्स्ट यदि सेलेक्ट हुआ है, तो मुझे एक व्हाइट चाहिए एक रेड चाहिए, तो अपने पास प्रोबेबिलिटी कितना होगा, टोटल 2 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं, तो टोटल कितने बॉल हैं 5 + 4 कितना 9, तो 9 में से 2 बॉल्स आर सेलेक्टेड, तो 9C2। और मुझे एक व्हाइट चाहिए, तो व्हाइट कितना है 4, उसमें एक सेलेक्टेड और 5C1। यहाँ टोटल बॉल कितना है 5 + 4 9, तो 9 में कितना 9C2, उसमें 5 व्हाइट में सेलेक्ट करना है 1, तो 5C1 × 4C1। एंड यहाँ कितना 4 व्हाइट एंड 4 रेड, तो 8C2, और मुझे व्हाइट में 1 सेलेक्ट करना है तो 4C1 और 4C1। तो देखो यार ये 6 क्वांटिटी हम लोगों ने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो मुझे क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 व्हाइट एंड 1 रेड, इसको यार हम लोग थोड़ा अच्छे से पाथ में समझते हैं, फाइंड तो कर लिया लेकिन पाथ है, ये अपना क्या है, ये पाथ फर्स्ट है, ये पाथ कितना है सेकेंड है, ये पाथ थर्ड है, तो ये कितना है बच्चे प्रोबेबिलिटी ऑफ पाथ फर्स्ट इनटू पाथ फर्स्ट सेलेक्ट हो गया है, तो ये इवेंट ई बोल देते हैं इसको, इवेंट ई का प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पाथ सेकेंड इनटू यदि पाथ सेकेंड हो गया है तो इवेंट ई का होने का, और प्रोबेबिलिटी ऑफ पाथ थर्ड, एंड इफ पाथ थर्ड हो गया है तो ई का होने का प्रोबेबिलिटी। पाथ फर्स्ट का प्रोबेबिलिटी कितना है बच्चों, पाथ फर्स्ट का प्रोबेबिलिटी कितना है, डेट विल कितना है 1/6 इनटू यदि पाथ फर्स्ट सेलेक्ट हुआ है तो इवेंट ई का होने का प्रोबेबिलिटी कितना है 4C1 × 5C1 बाय कितना 9C2, प्लस पाथ सेकेंड का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/9, 1/9 इनटू कितना 9C2 एंड 5C1 × 4C1 प्लस 13/18 इनटू 4C1 बाय 8/8C2। यही आंसर है बच्चे, समझ में आ रहा है क्या बच्चे आप, हेलो। Yes, sir. अपने पास क्या है कि ए गोज फ्रॉम होम टू ऑफिस यूजिंग ट्रेन बस एंड कार, तो कैसे जा सकता है, अपने पास थ्री पाथ है, एक तो ट्रेन से जा सकता है, दूसरा क्या है बच्चे बस से जा सकता है, और तीसरा क्या है अपना कार से जा सकता है, ठीक है। तो क्या है यदि अपने ट्रेन से जाने का प्रोबेबिलिटी कितना है 0.3, अच्छा ये अपना क्या है पाथ फर्स्ट है, ये क्या है पाथ सेकेंड है, ये पाथ थर्ड है, ट्रेन से जाने की प्रोबेबिलिटी कितना है 0.3, बस से जाने की प्रोबेबिलिटी 0.5, एंड ये कितना है 0.2।
अब मुझे क्या है, एक है अपने पास क्या है, ऑफिस कितना पहुंचना है, ध्यान सुना, ऑफिस रीचेस ऑफिस इन टाइम। तो ऑफिस क्या है कि टाइम से पहुंचना है। तो यदि ट्रेन से जाएगा, इफ ही यूज ट्रेन दैट ही विल लेट कितना है 0.2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट यदि 0.2 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइम कितना हो जाएगा 0.8। ऑब्वियस 0.8 हो जाएगा, 1 माइनस 0.2 कितना होगा 8। तो हमें टाइम, यदि यहाँ में लेट बोलता कि ही रीचेस लेट, तो लेट का प्रोबेबिलिटी तो हम क्या ट्रेन से जाता तो लेट का प्रोबेबिलिटी 0.2 डायरेक्ट हम लोग लिखते थे, लेकिन टाइम से बात कर रहा है। तो अपने पास क्या है कि यदि वो ट्रेन से गया या पाथ फर्स्ट से सेलेक्ट किया और फिर टाइम पे आना है तो कितना हो जाएगा 0.8। फिर यदि वो पाथ सेकेंड चूज किया फिर टाइम से पहुंचना है तो लेट होने का प्रोबेबिलिटी 0.7 है, तो टाइम से पहुंचने का कितना 0.3। और यदि वो कार से गया या पाथ थर्ड को चूज किया और फिर टाइम पे आना है तो लेट होने का प्रोबेबिलिटी 0.1 है, तो टाइम पे कितना 0.9। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, यहाँ लिखते हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पाथ फर्स्ट इनटू पाथ फर्स्ट सेलेक्ट हुआ तो फिर टाइम से आने का प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पाथ सेकेंड इनटू पाथ सेकेंड यदि चूज किया है तो टाइम से आने का प्रोबेबिलिटी, प्लस कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ पाथ थर्ड, एंड इफ पाथ थर्ड को सेलेक्ट किया तो फिर टाइम से आने का प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पाथ फर्स्ट कितना है 0.3 और फिर टाइम से आने का कितना है 0.8। पाथ सेकेंड कितना है 0.5, फिर टाइम से आने का प्रोबेबिलिटी कितना है 0.3 एंड कितना 0.2 इंटू कितना है 0.9। ये आंसर। कुछ कहना है बच्चों आप लोगों को? हेलो, ठीक है। तो सिंपली क्या है, क्या कि जो अपने पास टोटल प्रोबेबिलिटी का थ्योरम का जो क्वेश्चंस हैं वो मल्टीपल पाथ के होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कितने पाथ के क्वेश्चन, और जितने पाथ के क्वेश्चन, यदि 2 पाथ के क्वेश्चन है तो यू हैव टू कैलकुलेट 4 क्वांटिटी या यू हैव टू फाइंड 4 क्वांटिटी। जो 4 क्वांटिटी वो क्वेश्चंस में ही वो 4 क्वांटिटी क्या होंगे, छिपे होंगे, आपको उसको खोजना है। यदि 3 पाथ का क्वेश्चन है तो आपको 6 क्वांटिटी को फाइंड करना है, ठीक है। तो बस यही है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। नेक्स्ट है बेस थ्योरम। यदि आपको टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम समझ में आया है तो बेस थ्योरम आपको समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। इसकी गारंटी मैं देता हूँ। आप एक बार रिवाइज करो, मैं एक क्वेश्चन इसमें लिख दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप करके आना, ठीक है।